मित्रों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सदन में आज गाजा प्रेमी, घुसपैठिया प्रेमी और माफिया प्रेमी तीनों पर एक साथ वैचारिक स्ट्राइक की। एक एक कर उन तथाकथित इच्छाधारी मानवतावादियों पर चोट की जिनकी संवेदना अब तक छुट्टी से वापस नहीं लौटी। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और ये तो खैर इंडियन मीडिया करता ही है। फॉर एग्जांपल अभी जो ब्राउन यूनिवर्सिटी का जो हुआ है हादसा, उसमें भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी या मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व। अभी तक हालांकि कोई डिटेल्स मिले नहीं। कि मोहम्मद यूनुस हो, चाइना हो, सीआई हो, पाकिस्तान हो, वो सभी चाहते हैं कि भारत युद्ध करे और हमारा मकसद है कि जितना कम से कम हमारा कोलैटरल डैमेज हो हम वो करें। हमने तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी भी ऐसी करी है कि अब हम जो ये पूरा का पूरा एरिया है जिसको हम अपना सिलीगुड़ी का कॉरिडोर बोलते हैं, उसके ऊपर पूरी नजर है हमारी, उसको हॉट बेड बना दिया है। यहाँ पे कर क्या रहा है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, और मुझे ये और बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं। यार भीख मांगने दो इनको, ये पैरों पे गिरें उसके बाद हम ग्रांट करें जो करना है। इनका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वी हैव बीन वेरी काइंड। एक तो हमने इनका देश बना दिया, इनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि अपना देश खुद बना दिया। पाकिस्तानी फौज ने ना चूरमा बना दिया था इनका। वो तो धन्य हो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कि वी वेंट इनसाइड एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश। और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है। जय हिंद दोस्तों, गाजा में आपने देखा होगा जब इजराइल ने आतंकवादियों से बदला लेने के लिए आतंकवादियों को चुन चुन के मारना खत्म किया और फिर गाजा में जाहिर सी बात है फिर आतंकवादी के समर्थक भी लपेट में आ गए थे। तो भारत में जो है ऑल आई ऑन गाजा और गाजा को लेके कैंडल मार्च जो है सड़कों पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये सारे लोग जो है उतरे हुए थे। अब एक हिंदू युवक दीपू चंद दास की जिस तरीके से निर्मम जला के बांग्लादेश में कृत्य किया गया, वो मतलब आप देखें, वोट बैंक के लिए तो दलितों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से समाजवादी और कांग्रेस वगैरह करते हैं। जब उनके लिए बोलने की बात आती है, जब हक की बात आती है तो सारे शांत हो जाते हैं। क्या माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में उनको बचाने की जिम्मेदारी नहीं हमारी? जब आप ऑल आई ऑन गाजा कह के उनके सहानुभूति ले सकते हैं तो क्या एक हिंदू दलित के लिए आप भारत से यहाँ से उनके लिए सहानुभूति नहीं दे सकते? ये सारी चीजें जो है योगी जी ने संसद में उत्तर प्रदेश के बात की पार्लियामेंट में, और उन लोगों को भी कहा कि भाई वोट बैंक के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए खड़ा होना सीखो। ठीक है, वोट बैंक धरा का धरा रह जाएगा यहीं पे। आज देखिए बांग्लादेश से हिंदू गायब होने के कगार पे हैं, पाकिस्तान से पूरे खत्म कर दिए गए, तो मतलब फिर हिंदू जाएंगे कहाँ? भारत में जब हिंदू आते हैं तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, उनके लिए ऑल आई ऑन गाजा होने लगता है, तो फिर हिंदू जाए तो जाए कहाँ? और ये संसद से लोगों के अंदर एक चिंगारी जगाई गई जिसको देख के पाकिस्तानी मीडिया को काफी जलन हो रही है। हॉट बेड हमने बनाया है या बांग्लादेश में बनाया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी आर्मी को वहां पर पोजीशन कर दिया गया है। S-400 पहले से पहुंचे हुए हैं, राफेल वहां पर घूम रहे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच चुके हैं। पूरी तैयारी है कि चिकन नेक को पूरा फोर्टिफाई किया जाए। और ये एक ऐसा छोटा सा स्ट्रिप है हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसके ऊपर हमेशा ही दुश्मनों की नजर रही है। हमें डर था कहीं चाइना वहां पर पहुंच ना जाए, कहीं उसको काट ना दे, कहीं नॉर्थ ईस्ट को हमारे से अलग ना कर दे, क्योंकि वो सिर्फ 22 किलोमीटर का एक छोटी सी पट्टी है। ये जो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। एक ऐसा हमने जाल बिछाया है चिकन नेक के ऊपर, और साथ में कुछ और भी किया है, वो सारी बातें बताऊंगा आपको। और ये है टाइम जहां पर ये भाईचारा खत्म, क्योंकि उसका रीजन है शेख हसीना जा चुकी है, और जो ये फ्रेंडली फेस था ढाका का हमारे ऊपर, पिछले 1 साल में एक जिहादी आया उनके कंट्री में और उन्होंने पूरी कंट्री ने अपना जो रियल फेस है इनका इस्लामिस्ट का, वो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया और पूरे के पूरे इस एरिया को उन्होंने हॉटपेट बुला दिया है। पूरा एरिया जो है अब ये बात करते हैं कि हमारा चिकन नेक ये हमारे से काट देंगे और हमें तंग करेंगे। हमारे मंदिरों को जला दिया, कभी इंडियन फ्लैग को जो जला देते हैं, कभी वहां पर हिंदुओं को मारते हैं, जला देते हैं,
चिंता नहीं। ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, इसका मतलब है कि भारत वॉच भी कर रहा है। और न्यू दिल्ली ने एक मैसेज भेजना था बांग्लादेश को, वो हमने भेज दिया। क्या भेजा है कि इंडियन आर्मी साइलेंटली पूरी गेम को अब चेंज करेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइलेंटली पूरी गेम को चेंज करेगी, क्योंकि अब हम अपना कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने देना चाहते। ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी आर्मी की उस एरिया में, ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये बताती हैं कि हम रेडी हैं कुछ बिगर गेम के लिए। अब वो बिगर गेम क्या है? हमें डर था कि हमारा चिकन एक बहुत छोटा सा है, इसको काट दिया तो क्या होगा। ये ना शुक्र है आज हमें डसने के चक्कर में। मैं बोल रहा हूं सीरियसली, सरकार को अगर कोई मैसेज दे रहा है तो फड़का दो, अभी अच्छा मौका है। एक बार फड़का दो अच्छी तरीके से, मिमियाते हुए गिर जाएंगे जमीन पे ये। और एक और चीज है, डिप्लोमेटिक यहां पे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं भारत के अंदर, ठीक है, आई डू नॉट कंडोन वायलेंस ऑफ एनी काइंड। मैं नहीं चाहता कि वायलेंस हो किसी के, लेकिन अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, निकल लो यहां से। पब्लिक मूड बहुत खराब है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा आप समझ लो एक भाई की रिक्वेस्ट है, दो आई डू नॉट विश टू बी द ब्रदर ऑफ एनी बांग्लादेशी, लेकिन फिर भी एक भाई की रिक्वेस्ट है, आप अगर भारत से निकल सकते हो बांग्लादेश के लिए, आप निकल जाओ। अभी तक सिर्फ सरकार आपके पीछे पड़ी थी कि आइडेंटिफाई करो और निकालो। जिस दिन कॉमन इंडियन आपके पीछे पड़ गया, बहुत भारी पड़ेगा। आप निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो बांग्लादेशियों, भारत से निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो। Unavoidable circumstances, Bangladesh halts visa services in 3 Indian cities. The Bangladesh High Commission in New Delhi suspended visa services for an indefinite period on Monday after a small group of protesters gathered near the mission. People familiar with the matter said amid fresh strains in bilateral ties, bhaad mein gayi tumhari bilateral ties. Bangladesh's Assistant High Commissioner in the northeastern state of Tripura announced the suspension of visa services on Sunday following a protest outside the mission by the Tripura Motha Party and other groups. Visa services offered by the private operator on behalf of Bangladesh and Siliguri. वेस्ट बंगाल वर ऑल्सो सस्पेंडेड। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, कौन से इंडियन है जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू गो इनटू अ कूड़ेदान? मुझे एक बात, ये लॉजिक बताओ, हु वॉन्ट्स टू गो टू बांग्लादेश यार? ये क्या चैप्टर है तुम्हारे, मुझे नहीं समझ में आया। ये कौन इंडियंस हैं जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं? हु द हेल वॉन्ट्स टू गो टू बांग्लादेश यार? दैट्स लाइक गोइंग टू पाकिस्तान। वाई वुड एनीबडी वॉन्ट टू गो टू बांग्लादेश? इवन बांग्लादेशीज डोंट वॉन्ट टू कम टू बांग्लादेश। इसलिए तो करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर पड़े हैं। करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर बांग्लादेशी क्यों पड़े हैं? क्योंकि बांग्लादेशी खुद नफरत करते हैं बांग्लादेश से। तुम लोगों को क्यों वीजा चाहिए अंदर जाने के लिए? Due to unavoidable circumstances, all consular and visa services from Bangladesh High Commission in New Delhi are temporarily suspended. I would request the government of Bangladesh and the so-called chief advisor, Mohammad Yunus, permanently suspend. We want nothing to do with Bangladesh and we want Bangladeshis to have nothing to do with India. इनको निकालो यहां से। सब के सब चोरी के साथ घुसपैठिए भारत के अंदर आए हैं बांग्लादेशी, इनको पकड़ पकड़ के निकालो यहां से। मैं आपको बता रहा हूं, पकड़ पकड़ के निकालो, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, उनको पकड़ पकड़ के निकालो, वापस लात मार के भेजो बांग्लादेश। इन्होंने दीपू चंद्र दास, मेरे मन में तो इतनी खटास हो गई है, इतनी ज्यादा खटास हो गई इनके लिए कि मुझे को मिल जाए।